बहुत समय पहले की बात है। हमारे भारत के एक छोटे से गांव झंझारपुर में मल्लू नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। उसके पास जमीन ज्यादा नहीं थी, लेकिन मेहनत और लगन से वह अपनी गुजर बसर कर रहा था। उसका सबसे अच्छा साथी था उसका बैल मोती। मोती कोई साधारण बैल नहीं था, वह बहुत समझदार और वफादार था। वह मल्लू के दुख सुख का साथी था। मल्लू दिन भर खेतों में काम करता और मोती उसकी मदद करता, हल जोतता, पानी भरता और कभी कभी बोझ भी ढोता। गांव के लोग अक्सर कहते, मल्लू के पास तो खजाना है, ऐसा बैल किस्मत से मिलता है। मल्लू भी मोती को अपने बेटे की तरह प्यार करता। वह पहले मोती का खाना बनाता, फिर खुद खाता सूखा और मुश्किल वक्त। एक साल गांव में बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, नदियां सिकुड़ गईं और तालाब खाली हो गए। मल्लू के खेत में भी कुछ नहीं उगा। उसे अपनी पत्नी और 2 बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया। गांव में कई किसानों ने अपने जमीन बेच दिए ताकि कुछ पैसे मिले। गांव का मुनीम बंसीलाल मल्लू के पास आया और बोला, मल्लू, तेरा बैल तो तगड़ा है, बेच दे, अच्छा दाम मिलेगा। मल्लू ने साफ मना कर दिया। बंसीलाल, मोती मेरा साथी है, मेरा परिवार है, उसे बेचना मेरे बस की बात नहीं। बंसीलाल हंसते हुए बोला, ठीक है मल्लू, जब भूख लगेगी न, तब यही मोती तेरे लिए बोझ बन जाएगा। मल्लू ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया, लेकिन मोती को बेचने की बात कभी नहीं सोची। त्याग और समझदारी। एक दिन मल्लू की पत्नी बीमार पड़ गई। दवा के लिए पैसे नहीं थे। मल्लू बहुत परेशान हुआ। वह गांव के वैद्य के पास गया, लेकिन वैद्य बोला, जड़ी बूटियां लाने के लिए पहाड़ी जंगल जाना पड़ेगा। मल्लू ने तय किया कि वह खुद जाएगा, लेकिन ये यात्रा लंबी और खतरनाक थी। मल्लू ने बैल मोती के साथ सुबह सुबह यात्रा शुरू की। रास्ता कठिन था, कहीं कांटे, कहीं कीचड़ और कहीं पहाड़ी चढ़ाई। लेकिन मोती बिना थके रामू का साथ देता रहा। एक जगह रास्ते में पहाड़ी खोखला हो गया। मल्लू का पैर फिसल गया और वह चट्टान से नीचे गिर गया। वह बेहोश हो गया। मोती ने देखा तो जोर जोर से हांफने लगा, मुंह से आवाजें निकाली और दौड़कर पास के गांव की ओर भागा। गांव के कुछ लोग उस दिशा में लकड़ियां काट रहे थे। मोती को घबराया देख वे उसके पीछे पीछे चल पड़े। जब उन्होंने मल्लू को नीचे देखा तो तुरंत लोगों ने उसे उठाया और गांव वापस लाए। मल्लू की जान बच गई और ये सब सिर्फ मोती की समझदारी और वफादारी से हुआ। मेहनत का फल। अगले महीने बारिश आई, धरती फिर से हरी हो गई। मल्लू ने फिर से खेतों में मोती के साथ मेहनत शुरू की। इस बार खेत में दोगुनी उपज हुई। गांव में सबको मल्लू की कहानी मालूम हो गई। गांव के जमींदार ने मल्लू को एक ईमानदार किसान पुरस्कार भी दिया। मल्लू ने पुरस्कार से मिली राशि से एक छोटा कुआं खुदवाया ताकि अगली बार सूखा हो तो पानी की परेशानी न हो। वृद्धावस्था और सम्मान। समय बीतता गया, मल्लू बूढ़ा हो गया और मोती भी। अब मोती हल नहीं जोत सकता था, लेकिन मल्लू ने उसे आराम दिया। वह रोज मोती को नहलाता, उसका खास खाना बनाता और उसके पास बैठकर बातें करता। एक दिन गांव में पशु मेले का आयोजन हुआ। वहां जीवन भर वफादार पशु का पुरस्कार देने की घोषणा हुई। गांव वालों ने मोती का नाम आगे बढ़ाया। जजों ने जब मोती और मल्लू की कहानी सुनी तो सबकी आंखें भर आईं। मोती को विशेष सम्मान मिला, माला पहनाई गई और गांव के बच्चों ने उसके लिए गीत गाया। विरासत। मल्लू के बेटे ने खेती संभाल ली, लेकिन मोती के साथ उसका रिश्ता भी वैसा ही रहा। जब मोती बूढ़ा होकर चलने में भी असमर्थ हो गया तो मल्लू ने उसके लिए एक छोटा सा घास का घर बनवाया और उसकी सेवा अंतिम समय तक की। जब मोती की मृत्यु हुई तो पूरे गांव ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया। मल्लू ने उसकी याद में खेत के किनारे एक आम का पेड़ लगाया और पत्थर पर लिखा, यह उस मोती की याद में जिसने बिना बोले सच्ची दोस्ती निभाई। सीख। सच्चा साथी कोई अमीरी में नहीं, वफादारी और प्यार में होता है। पशु भी इंसानों की तरह समझते हैं और निभाते हैं अगर उन्हें प्यार दिया जाए। मेहनत, त्याग और दोस्ती, यही एक किसान की असली पूंजी है। कहानी अच्छी लगी तो प्यारे बच्चों और जवानों सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे आपके लिए ऐसी ही कहानी लाता रहूंगा। धन्यवाद।